ओके गाइस, नाउ वीव गॉट क्वेश्चंस 14 to 18. अब हमने देखना है, ये क्वेश्चन टाइप है विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. 5 क्वेश्चंस हैं, पूरा पैसेज है और हम पैसेज से थोड़ा सा फेमिलियर हो चुके हैं. इसका बेहतरीन तरीका, और ये आपका क्वेश्चन टाइप होगा स्कैनिंग पे. एक होती है स्कैनिंग, एक होती है स्किमिंग, एक होता है इंटेंसिव रीडिंग, केयरफुल रीडिंग. स्कैनिंग क्या होता है? आए जरा टाइटल पेज पे आए, ये जो आपका सेकेंड पैसेज है इस पे आए, सेकेंड पैसेज पे आए और मुझे बताएं ब्राजील एंड चाइना कहां पे लिखा हुआ है. फर्स्ट पैराग्राफ सेकेंड लाइन में, बिल्कुल ठीक है. अच्छा, उसके बाद मुझे ये बताएं कि अपना ऑल राइट, लेट्स गो ऑन. जस्ट टेल मी एस्टेक्स का वर्ड कहां पे लिखा हुआ है? एस्टेक्स, AZTECS, बी की सेकेंड लाइन में. वेल डन. मुझे बताएं डीएनए का वर्ड कहां पे लिखा हुआ है? सेकेंड पैराग्राफ सेकेंड लाइन में. इसको क्या बोलते हैं? स्कैनिंग. जब आप स्कैनिंग कर रहे होते हैं तो आप रीडिंग नहीं कर रहे होते, आप सिर्फ देख रहे होते हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन कहां पे है. ठीक है, अब जरा देखिएगा. क्वेश्चन है अ रेफरेंस टू अ टाइप ऑफ टोमेटो. टाइप ऑफ टोमेटो को अंडरलाइन करें. दैट कैन रेजिस्ट अ डेंजरस इन्फेक्शन. अब आपको पता है हमने एक ऐसा पैराग्राफ पढ़ा है जहां पे वो टोमेटो की टाइप के बारे में बात कर रहे थे, और इन्फेक्शन का मतलब है कोई बीमारी, डेंजरस इन्फेक्शन. हाँ जी, पैराग्राफ सेक्शन सी और इसका जो फोर्थ पैराग्राफ है उस पे आए. एग्जैक्टली. अब वो इन्फेक्शन की जगह पे वर्ड क्या आ गया? कॉल्ड बैक्टीरिया स्पॉट रेस. सो अ कॉमन डिसीज. इन्फेक्शन की जगह पे वर्ड क्या आ गया? डिसीज का आ गया. कॉल्ड बैक्टीरिया स्पॉट रेस. सो दैट इज द टाइप ऑफ टोमेटो. राइट. सो आंसर क्या हो जाएगा? सी. क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? सी. 15 पे आ जाएं. एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ प्रॉब्लम्स कैन अराइज. अंडरलाइन करें एक्सप्लेनेशन को, अंडरलाइन करें प्रॉब्लम्स को. Explanation of how problems can arise from focusing only on a certain type of tomato plant. Certain type of tomato plant, problems, explanation. Start करें A से. A, B, C में बताएं कहां पे है. Certain plant की जगह पे वर्ड आया single plant. गुड, एक्सीलेंट. बी का सेकेंड पैराग्राफ. वेल डन. सब लोग आए. बी का सेकेंड पैराग्राफ. बट एवरी टाइम अ सिंगल प्लांट विद अ म्यूटेशन इज टेकन फ्रॉम अ लार्जर पॉपुलेशन फॉर ब्रीडिंग, मच जेनेटिक डाइवर्सिटी इज लॉस्ट. अब क्या ऑप्शन दिया हुआ है? एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ प्रॉब्लम्स कैन अराइज फ्रॉम फोकसिंग. अब देखें प्रॉब्लम्स कहां पे हैं. प्रॉब्लम क्या है? मच जेनेटिक डाइवर्सिटी इज लॉस्ट. ये क्या है? ये प्रॉब्लम है. एग्जैक्टली. तो 15 जो है उसका आंसर क्या होगा? बी. और ये आपने ऑर्डर में लिखने हैं सारे, इसी ऑर्डर में. 15 के सामने लिखेंगे बी. 16 पे आ जाएं. नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट्स दैट आर नॉट कल्टिवेटेड. एक पैराग्राफ हमने पढ़ा था जहां पे उसने 2-3 नाम बताए थे जिनको हम कल्टिवेट नहीं करते. हाँ देखा ना, आसान हो रहा है ना ये. अब कौन सा पैराग्राफ है? ई. सब लोग आ जाएं ई पे. हाँ, और ई का जो सेकेंड पैराग्राफ है सेकेंड लाइन में देखें, इंक्लूडिंग फॉक्सटेल, ओट ग्रास, काउपी. ये क्या है? एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स दैट आर नॉट कल्टिवेटेड एट प्रेजेंट. तो 16 का आंसर क्या होगा? ई. 17 पे आ जाएं. कंपैरिजन बिटवीन अर्ली डोमेस्टिकेशन. अच्छा एक चीज सुन लें, अर्ली का जब भी वर्ड आएगा ना, अर्ली, वो आप फर्स्ट पैराग्राफ में जाएंगे, फर्स्ट या सेकंड में. और अगर फ्यूचर की कोई बात होगी ना, वो आप लास्ट पैराग्राफ में जाएंगे. तो कंपैरिजन बिटवीन अर्ली डोमेस्टिकेशन ऑफ द टोमेटो एंड मोस्ट रीसेंट रिसर्च, यानी पास्ट और प्रेजेंट. अब देखें पैराग्राफ. एग्जैक्टली. अब देखें जरा. It took at least 3,000 years for human to learn how to domesticate the wild tomato and cultivate it for food. ये क्या हो गया? पास्ट का बता दिया. Now, 2 separate teams in Brazil and China have done it all over again. पास्ट का क्या था? It took 3,000 years. प्रेजेंट क्या है?
Now, two separate teams in Brazil and China have done it all over again in less than 3 years. तो आंसर क्या होगा? A 17 का. समझ आ गया ना कंपैरिजन? पास्ट का बताया 3000 years ago और प्रेजेंट का बताया कि टीम ऑफ चाइना एंड ब्राजील दे हैव डन इट ऑल ओवर अगेन. Okay, question number 18. Personal reaction to the flavor of a tomato that has been genetically edited. Personal reaction, कि उसने अपना reaction दिया. Personal reaction, flavor of tomato genetically edited. देखें, paragraph C, D, E में देखें. All right, बहुत simple. C के दरमियान में एक ही sentence लिखा हुआ है. They are quite tasty. ये क्या है? ये पर्सनल रिएक्शन है. दे आर क्वाइट टेस्टी सेज कुडला, अ लिटिल बिट स्ट्रॉन्ग एंड वेरी एरोमेटिक. अब दे आर टेस्टी, लिटिल बिट स्ट्रॉन्ग, वेरी एरोमेटिक, ये तीन चीजें क्या है? ये पर्सनल रिएक्शन है. नहीं, आप कॉफी पीते हैं, आप कहते हैं दिस कॉफी इज सो यमी, ये क्या है? पर्सनल रिएक्शन. ठीक है. सो दे आर क्वाइट टेस्टी सेज कुडला, लिटिल बिट स्ट्रॉन्ग एंड वेरी एरोमेटिक. सी आंसर हो जाएगा 18 का. क्लियर हो गया? अब आपने एक चीज देखी है, अगर आप इसको एंड पे करते हैं तो उतना मुश्किल नहीं होगा, और अगर आपने स्टार्ट ही यहां से किया तो आपके रीडिंग का सत्यानाश हो जाएगा. तो हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस को आपने एंड पे टच करना है. राइट? गुड.